बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5। बेटा हम लोगों ने कल बॉयल्स लॉ को स्टडी किया था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी थी, ठीक है। उसको करने के बाद अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स के अंदर। आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बाज़ औक़ात ये पेपर के अंदर दे देता है। और दूसरी बात ये कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जब ये आपको फार्मूलाज आते होंगे और आप इनको अप्लाई कर सकते होंगे और आपको पता होगा कि किस तरह इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके किस तरह हमने वैल्यूज़ को जो है डिटरमिन करना है या उनको सॉल्व करना है, तो फिर ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वहाँ पे आपको ये मदद करेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है हमारे पास, वो 5.1 एग्जाम्पल है, वो है गैस विद, आप अपनी बुक्स निकाल लें, वहाँ से आप इसको देखते जाइएगा। A gas with volume 350 centimeter cube has a pressure of 650 millimeter of Hg, mercury column है। If its pressure is reduced to 325 millimeter of Hg, mercury, calculate what will be its new volume। इसका नया वॉल्यूम क्या होगा। मैं इसको एक बार उर्दू में रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास गैस का वॉल्यूम दिया गया है जो कि 350 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका प्रेशर जो है वो 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है, Hg मरकरी कॉलम। अब वो कह रहा है कि अगर उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम उसके एतबार से, तो कहता है कि उसका नया वॉल्यूम जो होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा जो है उसको यहाँ पे राइट करेंगे। नंबर 1 तो हमारे पास है कि गैस जो है उसका वॉल्यूम दिया गया है, यानी V1 जो है वो हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब जब इतना उसका वॉल्यूम V1 है तो उस वक्त गैस का प्रेशर जो है, जो कि P1 होगा, वो हमारे पास हो जाएगा 650 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब वो कहता है कि इसका जो हमने प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया, यानी P2 जो है वो रिड्यूस हो गया 650 से वो 325 mm ऑफ Hg पे चला गया। जो उसका प्रेशर था P2 जो है वो रिड्यूस कर दिया है। अब वो कहता है कि जब ये प्रेशर हमने रिड्यूस किया तो आप इसका वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन करेंगे, वो आपने निकालना है, डिटरमिन करना है। अब बॉयल्स लॉ के मुताबिक यूजिंग बॉयल्स इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए गिवन डाटा में हमने चेक करना है कि हमने मालूम क्या करना है, हमने यहाँ पे V2 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? V2 मालूम करना है। तो V2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P1 V1 ओवर P2, यहाँ पे बच गया ये। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमारे पास दी गई हैं। जब वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करते हैं, मैं इसको यहाँ साइड पे राइट कर देता हूँ, ज्यादा नीचे ना चला जाए। तो वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अब प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो है हमारे पास वो 650 है। वो क्या है? 650 mm ऑफ Hg है। और V1 हमारे पास क्या है? V1 हमारे पास जो है वो 350 है, मल्टीप्लाई 350 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद P2 हमारे पास जो रिड्यूस हुआ था प्रेशर वो 325 mm ऑफ Hg है, ठीक है। अब अगर इसके साथ आप यूनिट्स भी लगा दें तो इस ये भी जो है वो प्रेशर है, ये भी प्रेशर, इसकी यूनिट्स खत्म हो जाएंगी और वॉल्यूम जो है ये V1 है, इसकी यूनिट्स रह जाएंगी। तो एंड में आपको यूनिट्स लिखने में भी आसानी हो जाएगी। अब आप जब इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 700, जो यूनिट्स है वॉल्यूम की वो है सेंटीमीटर क्यूब।
700 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे 650 जब प्रेशर था तो वॉल्यूम 350 था। अब जैसे ही प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया है, प्रेशर को कम किया है, तो वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 350 को डबल करें तो 700 बनता है। तो प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के कम करने से जो हमने तकरीबन हाफ कम किया है उससे वॉल्यूम डबल हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो ये इसका न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया है। अब इसी तरह हम एक अगले न्यूमेरिकल को चेक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एग्जांपल है 5.2। अब पहले उसका हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लें। 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वाज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, चलो इसको अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। If volume is reduced to 350 centimeter cube, what will be the pressure? अब इसको मैं उर्दू में आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस जो है 785 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है वो एक कंटेनर, एक बर्तन के अंदर जो है बंद की गई है। किस प्रेशर में? अंडर द प्रेशर, यानी उस वक्त उसका प्रेशर है 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अब वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर दिया है, वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया है। वॉल्यूम कितना कर दिया? पहले उसका वॉल्यूम था 785 सेंटीमीटर क्यूब, अब 350 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। व्हाट विल बी द प्रेशर? तो फिर प्रेशर कितना रह जाएगा? हमने यहाँ पे प्रेशर मालूम करना है। उसी तरह सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा जो है उसको राइट करेंगे। नंबर 1 तो हमारे पास 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एनक्लोज, यानी वॉल्यूम हमें दिया गया है V1 इज इक्वल टू 785 सेंटीमीटर क्यूब एनक्लोज अंडर अ प्रेशर ऑफ, अब प्रेशर में दिया गया है P1, यानी इसका उस वक्त जो प्रेशर है वो 600 mm ऑफ Hg है। अब वो कहता है कि वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है हमने, V2 हो गया इसका वॉल्यूम जो है, रिड्यूस कर दिया 785 से, वो कहां पे चला गया? कम होके 350 सेंटीमीटर क्यूब पे चला गया, 350 सेंटीमीटर क्यूब पे चला गया। अब वो कहता है कि इसका प्रेशर मालूम करें, P2 जो है वो हमने मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह यूजिंग बॉयल्स इक्वेशन, हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास क्या थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई फाइनल वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पे P2 मालूम करना है, हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है? P2, यानी फाइनल प्रेशर जो है वो हमें मालूम करना है। तो उसको हम इक्वेशन का फार्मूला बन जाएगा P2 इज इक्वल टू, हमें डिटरमिन करना है, तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू V2। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम की यूनिट्स कट हो जाएंगी और प्रेशर की यूनिट्स हमारे पास बच जाएंगी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल प्रेशर जो है वो हमारे पास है 600 P2 600 mm ऑफ Hg। उसके बाद V1 जो है हमारे पास वो 785 सेंटीमीटर क्यूब, 785 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम सॉरी, फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह जब हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा चूंकि यहां पे जो हमारे पास प्रेशर है वो mm ऑफ Hg में दिया गया है, mm ऑफ Hg के अंदर दिया गया है प्रेशर जो है ये 600, तो हमारा इसके साथ यूनिट लगेंगी mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना है। तो हमें मालूम है कि
1 HHG जो होता है वो 760, वो एक एटमोसफियर जो है वो 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 760 के ऊपर, तो ये एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.77 एटमॉस्फेयर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में भी आएंगे, जो आपने सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों का जो काम है आज का, तो आप लोगों ने वो जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। सॉल्व द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ये आपकी डायरी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह करना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।